अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फाद शिराजी। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आपने सुना होगा अक्सर लोगों से कि लोग कहते हैं कि 8 आने की छालिया, 8 आने का पान, चल मेरे घोड़े हिंदुस्तान। ये जो छालिया है, इसका 2 हफ्तों से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफ़ी चर्चा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का एक शहरी जब तुर्की में गया तो तुर्की की पुलिस ने उसे डिटेन कर दिया। जब डिटेन की वजह सामने आई तो पता चला कि उस शहरी के सामान में से 275 ग्राम एरिका नट निकली, मीन छालिया निकली। तो तुर्की में छालिया की कंजम्पशन पे पाबंदी है, क्योंकि तुर्की में इसको एडिक्शन के तौर पर लिया जाता है और इसको ड्रग्स की कैटेगरी में शुमार किया जाता है। और इसके बाद पाकिस्तान की जो फॉरेन अफेयर्स के डिपार्टमेंट है उसने रब्ता किया तुर्की के साथ, तुर्की की डिपार्टमेंट्स के साथ रब्ता किया कि और उन्हें बताया कि पाकिस्तान में जो इस एरिका नट की जो कंजम्पशन है वो उसमें कोई ख़ास सख्ती से पाबंदी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में ट्रेडिशनली उसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तुर्की की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि उसे छोड़ दिया जाए। तो पाकिस्तान ने उसके रिस्पांस में पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और जो पाकिस्तानी ट्रैवलर्स हैं उनके नाम एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें बताया कि एरिका नट पाकिस्तान से कोई भी शहरी जो है वो उसको तुर्की में ना लेके जाए, क्योंकि तुर्की में पाबंदी है और उसमें अगर कोई लेके जाएगा तो उसको सज़ा का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। और इसके बाद आपको मैं बता चलूँ कि पाकिस्तान का इस एरिका नट के साथ पाकिस्तान में क्यों नहीं बैन, मतलब तुर्की में बैन है और पाकिस्तान में इसकी कंजम्पशन धड़ाधड़ जारी है। और ये एक बहुत अच्छा बिजनेस लोग इससे कमाई का जरिया बन चुका है, क्योंकि इसकी कंजम्पशन में बतदरीज दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और इसकी प्राइसेस जो है एरिका नट की काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान में एरिका नट की इंपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी है और पाकिस्तान में इस वक्त जो है स्मगलिंग के जरिए भारत से, ईरान से, अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में ये जो छालिया है ये लाई जाती है। और इस छालिया को गुटके में इस्तेमाल किया जाता है, पान में इस्तेमाल किया जाता है, मावा बनाया जाता है और दीगर। क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान की तकरीबन 30% पॉपुलेशन जो है वो इस छालिया को कंज्यूम करती है और कराची की तकरीबन 0.5% पॉपुलेशन जो है इसको एडिक्टेड है। वो बच्चे भी, बूढ़े भी, ख्वातीन भी इसको स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। स्पेशली अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए, भारत, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश में तो इसको स्नैक्स के तौर पर लिया जाता है और ट्रेडिशनल्स हैं। मजहबी लिहाज से भी इसको अहमियत दी जाती है। एरिका नट को तो हिंदू मज़हब में इसे फ्रूट ऑफ डिवाइन ओरिजिन कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान में कुछ ऐसी रवायतें, कुछ ऐसी सोसाइटीज़ की रवायत हैं कि अगर किसी खातून की शादी होती है तो जब वो शादी करके जाती है तो वो अपने जहेज़ के साथ पानदान लेके जाती है। अगर पानदान वो खातून ना लेके जाए अपने जहेज़ के साथ तो इसे मायूब समझा जाता, अच्छा नहीं समझा जाता। तो आप देखें सोसाइटी में इस तरह ये हमारी एक ट्रेडिशन बन चुकी है और लोगों का एक बिहेवियर भी बन चुका है। क्योंकि और एरिका नट का बेसिकली हमारी बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट होता है, फर्स्ट टाइम जो कंज्यूम करता है ना, तो उसमें एक एडिक्टिव नशा होता है। तो उसकी वजह से आपको शुरू में सुकून महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, लेकिन हालांकि उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो काफ़ी हैजर्डस हैं और वो कैंसर काज करते हैं। क्योंकि इसमें एरिका नट के अंदर कार्सिनोजेनिक्स, बेसिकली ये कार्सिनोजेनिक है और इसमें कैंसर काजिंग केमिकल्स होते हैं, कैंसर काजिंग कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको कैंसर का बायस बनते हैं। और आपने देखा होगा अक्सर लोगों को ओरल कैंसर होता है। पाकिस्तान में अगर ओरल कैंसर की बात की जाए तो पाकिस्तान में सालाना 3000 लोग ओरल कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। और पाकिस्तान में मर्दों में पहले नंबर पर ओरल कैंसर आता है। उसके बाद ख्वातीन की बात की जाए तो पाकिस्तान में ख्वातीन में दूसरे नंबर पर ओरल कैंसर आता है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। तो इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो ये जो छालिया है ये कैंसर कार्सिनोजेनिक है। इसके साथ साथ जब मावा बनाया जा रहा है या गुटखा बनाया जाता है उसमें लाइम यूज़ की जाती है। चूना बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, वो उसमें आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, जो बेसिकली हमारे किडनी को डैमेज करता है, लीवर को डैमेज कर देता है, लीवर के फेलियर का बायस बनता है। लिहाजा इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ की कंजम्पशन को रोकने के लिए हमें अपने बिहेवियर को चेंज करना होगा।
हम अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली हम अपनी नई सोसाइटी, जो हमारी नई आने वाली जनरेशन है, उसको बचा सकेंगे। क्योंकि अब देखें, जो भी पान खाने वाला बंदा होता है, कोई भी पान खाने वाला या छालिया खाने वाला बंदा होता है, उसके मुंह का जो उसकी साख बनी होती है, हाइजीन, अगर मुंह की हाइजीन की बात की जाए तो वेरी पुअर होती है, पुअर हाइजीन होती है। मतलब उसके दांत बिल्कुल स्याह पड़ चुके होते हैं, रंग सुर्खी माइल होता है और स्वेलिंग हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें बिहेवियरल थेरापी की ज़रूरत होती है, जिसको हमें करना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटीज़ इस कैंसर जैसे मुर्जी मर्ज से बच सकें और ये जो एरिका नट है, इसके इस्तेमाल को कम से कम कर सकें।